सारे हरियाणवी भाइयाँ भाणा और यार दोस्तां ने मेरी राम राम। मैं गौरव आपका इसे हरियाणवी इंग्लिश यूट्यूब चैनल में स्वागत करूँ। ठीक है, पिछली बार हमने टेंस करे थे। अब हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर हम इसने दूसरा नाम भी दे सके हैं। इसका दूसरा नाम भी हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, यानी कोई भी काम चलन लग रहा है, होने लग रहा है, इसका मतलब ये हो गया। प्रोग्रेसिव मतलब कोई भी कार्य कंस्ट्रक्शन हो, यानी उसका काम वो बढ़ने लग रहा है, होने लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ने जानने खातर उससे पहले एक ये चार छोटे से आसान से सेंटेंस पढ़ांगे। ठीक है, पढ़े पाछा देखांगे क्यों कर बनाया करे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कित कित यूज हुए हैं और क्यों कर हम इसने यूज कर सकें। ठीक है, और अपनी जानकारी ने बढ़ा सकें। ठीक है, पढ़ांगे। ही हैज़ बीन वर्किंग। ठीक है, इसकी हिंदी बाद में देखेंगे क्यों हुआ है। सी हैज़ बीन डांसिंग, यू हैव बीन प्लेइंग और लर्निंग, यू हैव बीन रीडिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया भाई। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कोई भी काम है, ठीक है, वो कब शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था पास्ट में। ठीक है, वो काम शुरू हुआ था पास्ट में। ठीक है, यानी बीते और समय ने वो काम चालू हुआ था, हर इब तक, इस टाइम तक, हाल फिलहाल तक वो काम होने लग रहा है। ठीक है, इसका यूँ मतलब हो गया ही हैज़ बीन वर्किंग, वो काम कर रहा है। ठीक है, सी हैज़ बीन डांसिंग, वो जो लड़की है वो डांस कर रही है। ठीक है, इस पर आगे ये अधूरे सेंटेंस है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कोई काम होने लग रहा है, पास्ट से शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें कंटिन्यूअस मतलब इसमें कंटिन्यूअस वर्ब है, यानी आईएनजी लग रहा है, यानी इस तक ये दिखाया अगर हम कोई भी काम होने लग रहा है। यू हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, वो तू भाई खेलने लग रहा है। ठीक है, दे हैव बीन रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी वो पढ़ाई हो रही है, मतलब कब से, पास्ट से अभी तक चालू है। ठीक है, इसमें इस सेंटेंसा में एक कॉमन सी बात देखो। इसमें कॉमन सी बात की है भाई, इसमें बीन। ठीक है, बीन। ठीक है, मैं बिन जैसी साउंड और शब्द का यूज हो रहा है, बिन। ठीक है, इसने बिन क्या है, बिन, बीन भी कह सके हैं। ठीक है, लेकिन बिन 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 बढ़िया लगेगा। ठीक है, इब हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, ये क्या लग रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जिस टाइम ने समय का बेरा लग रहा है, मतलब काम का बेरा लग है, काम के होने का बेरा लग रहा है, मतलब उसका टाइम के है। ठीक है, ये भी हमने कर रखे थे। हैज़ बीन किसके लिए लगेगा, ही, सी, इट। ठीक है, के गिला हैज़ बीन लगेगा। जो कर कोई भी नाम हो, सिंगुलर नाम, जो कर विकास हो गया, राहुल हो गया, सोनिया होगी। ठीक है, उसकी गिला, यानी ही विकास हो सके, सी सोनिया हो सके, इट कोई भी मतलब जो अपनी नॉन लिविंग थिंग्स हों, जितने भी जो सांस नहीं ले सकते, अपने एटीट्यूड नहीं शो कर सकते। ठीक है, वो यू हैव और हैव बीन किसकी अलावा यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। ठीक है, यानी संख्या में जो ज़्यादा हो। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने पिछली बार क्या करा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करा था, उसमें और इसमें क्या अंतर होया करे। ठीक है, अब मैं कहूँ आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, इसमें मैं क्या कहूँ, आई हैव डन माई वर्क, कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ख़त्म कर लिया, ये वो काम दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कर लिया मैंने वो काम। ठीक है, ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने भी अपना भाई काम कर लिया। ठीक है, उसका प्रभाव इब तक है, वो काम कद करा था, डू डिडन वर्क की जो थर्ड फॉर्म है वो कद करा था, वो पास्ट में करा था। ठीक है, अब उसने अपना काम कर लिया, अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम 3 टेंस पढ़ लिए अब तक हमने, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, मैंने करवा लिए, अब मैंने दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब पे पहले हैं। ठीक है, अब आप पूरे तो देख सको, मैं क्या कह सकूँ, आई हैव फिनिश्ड और कंप्लीटेड 3 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस।
ठीक है, 3 करवा दिए मैंने, पहले आप उड़े मतलब कुछ मेरी यूट्यूब वीडियो में जाकर देख सको। ठीक है, परफेक्ट, अब ये तो काम हो लिया, परफेक्ट हो लिया। अब इसका की होगा, इसका मतलब जो मैंने करवाया था वो करवाया था, ये जो है ही हैज़ बीन वर्किंग। ठीक है, ये मतलब ही हैज़ बीन वर्किंग जो आया था। अब हम आगे बढ़ाएंगे, ये दिखाएंगे पहले इसका इस्तेमाल कब होगा। हाउ टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका इस्तेमाल हम कित करांगे। ठीक है, ये देखो ये 2 सेंटेंस है, पहले वाला देखेंगे, मतलब समझ में आने लगेगा भाई कित यूज होगा इसका। वी हैव बिन लर्निंग इंग्लिश, हैव बिन, ठीक है। ही हैज़ बिन वर्किंग हियर फॉर 5 years, हैज़ बिन। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बिन और हैव बिन जैसी साउंड का यूज़ होगा, या फिर इसे वाक्य का जरूरत होगा, जिसमें हम प्लस में लर्निंग यानी वर्ब प्लस आईएनजी यानी इंग जैसी साउंड हम जोड़ देंगे। ठीक है, यानी वो पहले क्या होगा, काम को करने वाला यानी डूअर कह सका भाई मैंने, डूअर यानी जो काम न कर रहा है। ठीक है, काम की है लर्न, याद करने का। ठीक है, इंग्लिश याद करने का। ठीक है, हैव बीन यू क्या होगा, हेल्पिंग हो, जिससे हमने समय का बेरा चल रहा है। ठीक है, अब इसने हम हिंदी में क्या कहेंगे, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। भाई कोई भी है वो सुबह तय, सुबह उसने पढ़ना चालू करा था और वो ईब तक पढ़ लग रहा है। ठीक है, मान ले एक दूसरा देखे, फिर देखेंगे भाई, इसने देखे भाई, इसका आसानी से समझ में आ जाएगा। यो सिंस और फोर का हम यूज क्यों क्यों आ रहे हो, फोर यार्ड मैंने फोर क्यों लगाया, यार्ड सिंस क्यों लगाया, यो आसानी से आगे चलेंगे बेरा लग जाओगा। ठीक है, ही हैज़ बिन वर्किंग हियर फॉर 5 years। ठीक है, कोई भी बंदा है, मान ले भाई 5 साल पहले, 5 साल पहले यानी पास्ट में, ठीक है, 5 साल पहले उसने काम चालू करा था। ठीक है, 5 साल तक वो काम करने लग रहा है, होने लग रहा है, होने लग रहा है, होने लग रहा है, होने लग रहा है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस है, मतलब लगातार तरीके से चलने लग रहा है और इब तक होने लग रहा है। ठीक है, इब तक होने लग रहा है, नाउ अब तक यानी प्रेजेंट तक, हाल फिलहाल तक वो काम होने लग रहा है। ठीक है, इस टेंस का यूज हम कद कद करेंगे, मतलब नू बताने खातर भाई कोई भी काम कितने समय तय होने लग रहा है, मतलब कोई काम होते होते कितना समय हो लिया, कितना टाइम हो गया उस काम ने होते और। ठीक है, यू काम बताने खातर इसका यूज होया करे। ठीक है, भाई कोई काम कितना समय हो गया उसने होते होते। और दूसरी बात इसमें तक ये था, इसमें आई हैव डन माई वर्क, यानी कुछ भी काम कंप्लीट, मतलब रिजल्ट, रिजल्ट मेरा लगा था, रिजल्ट भाई किसी काम का रिजल्ट की है, मतलब अंत क्या हो गया भाई, किसी काम का रिजल्ट मिल गया, यू काम हो लिया, इसका रिजल्ट मिल गया। ठीक है, इसमें क्या है, मतलब इसमें फोकस रिजल्ट पे है, किसी चीज़ की कंप्लीट होने पे, मतलब पूरा होने पे। लेकिन इस पे इस टाइप के सेंटेंस में जो काम है ना, फोकस उस पर है लेकिन उसकी कंटिन्यूटी पे भी हो है। कोई भी काम जो है पास्ट में शुरू हुआ। ठीक है, जो काम है, जो वर्क करने का जो काम है, कोई भी काम है, ठीक है, वो पास्ट में शुरू होया। ठीक है, पास्ट में उसका काम का चालू होना, परफेक्ट हो लिया, पूरा हो लिया भाई, वो काम शुरू हो गया। और इब स्टिल नाउ फिलहाल तक कंटिन्यूअस है। ठीक है, इब पहला यूज तो इसका ये हो गया, इब दूसरा यूज वो काम चालू तो हो लिया। ठीक है, और लेकिन कति ईब जस्ट नाउ, उस कति कति फिलहाल ईब तक वो काम खत्म हो गया। एग्जाम्पल देखो, 2 बंदे हैं, ठीक है, ए और बी। ए मान लो कोई भी अमित है, बी मान लो कोई भी है विजय, अजय, कोई भी है। ठीक है, इस बंदे ने, इन दोनों का झगड़ा हो गया। ठीक है, झगड़ा हो गया तो एक दूसरे से नाराज हो गए, वो परे न चाल पड़ा, वो अपने रास्ते में चाल पड़ा। लेकिन यार वो पक्के यार दोस्त थे, तो उसने क्या कराया, छोड़ा ना क्या होगा, तो उसने उसके द्वारा कॉल कर दिया। ठीक है, सुबह तक उसने चालू मान ले 10 बजे तो घंटी मारने लगा,
मारेगा, ठाए नहीं। उसने लास्ट में आके रात ने 8 बजे लगभग उसने फ़ोन उठा लिया, ठीक है, उसने फ़ोन उठा लिया। तो फिर इस बंदे ने की गया भाई इस तय, अरे यार मैं तेरे दोरे 10 बजे तक फ़ोन करने लग रहा हूँ, ठीक है, 10 की है, 10 बजे सुबह एक पास्ट है, मतलब बीता और समय है, और वो हाल फिलहाल तक वो काम करने लग रहा था, फ़ोन मिला हुआ था, और एकदम उसने फ़ोन उठा लिया, ठीक है, यानी हो तो गया परफेक्ट, लेकिन कब तक, ईब तक, ठीक है, इसमें भी ये फीलिंग आवा है, ठीक है, स्टार्टेड एंड कंटिन्यूइंग एक्शन, ठीक है, कि कोई भी काम ईब हाल फिलहाल तक, ईब तक है, ठीक है, परफेक्ट दिखाने खातर, लेकिन आगे भी चलेंगे, स्टिल कंटिन्यूस रहेंगे, ठीक है, यो काम भी फिनिश नहीं होगा, कंटिन्यूस रहता, कद रहता, अगर यो बाई चांस फ़ोन नहीं उठाता यो बंदा भी, तो भी यो काम कंटिन्यूस होता। आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग, कि भाई मैं तेरे सुबह तक कॉल कर लग रहा हूँ, तेरे उठाया क्यों नहीं, ठीक है, आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। अब दूसरा क्या होगा, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस द मार्च, भाई आर्टिकल यूज़ नहीं आया करता इसमें, ठीक है, गलती तो लिखे गए हो क्यों नहीं आया करता, आर्टिकल में देखेंगे अब, ठीक है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, इफ सेम सिचुएशन, किसी ने कहा भाई 1 बजे मिलेंगे आप, ठीक है, तो बड़े पार्क में इकट्ठे हो जाए सारे, मिलजुल कर पार्टी कराएंगे, ठीक है, 1 बजे का टाइम दे दिया, यानी बंदा भाई उन्हें टाइम लगा, भाई उन्हें घना टाइम ला दिया, वो कितने 2 बजे जाकर आया, ठीक है, तो उसने क्या किया, भाई वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मार्च, सॉरी फॉर 1 आवर, ठीक है, अगर हम नुको, हाँ भाई हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, 1 घंटा हो लिया हम कर लाग रहे, इंतजार कर लाग रहे, लेकिन वो आ गया, मतलब ठीक है, परफेक्ट हो लिया काम, लेकिन कतीबे हुआ हाल फिलहाल, ठीक है, परफेक्शन पर जोर नहीं होता इस पे, कि किसी काम के कंटिन्यूटी पर ज़्यादा फोकस हो गया है, ठीक है, और मान ले कोई भी बंदा है जनवरी तक उसका इंतज़ार करना चालू हुआ, ठीक है, लेकिन वो आ गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, ही हैज़ वेटिंग फॉर यू सिंस मार्च, सिंस जनवरी, ठीक है, मार्च तक है, क्योंकि मार्च तो ये आ गया, ठीक है, मतलब जनवरी तक आपका इंतज़ार करने लग रहे हैं किसी का इंतज़ार होने लग रहा है, ठीक है, किसी भी इसका यूज़ क्या हो गया, कि स्टार्टेड एक्शन और इब स्टिल कंटिन्यूस है, ठीक है, कोई काम चालू हो यार, इब नाउ हाल फिलहाल में ख़त्म हो लिया इब नू देखेंगे भाई इस टेंस का यूज़ कद नहीं करना, ठीक है, आई हैव बीन हिटिंग यू, ठीक है, सी हैज़ बीन लविंग यू, हेमंत हैज़ बीन अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर, अब ये तीनों सेंटेंस के हैं गलत हैं, ठीक है, मैं तुम्हें नफरत कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग यू, ठीक है, आई हैव बीन हेटिंग यू, सॉरी आई हैव बीन हेटिंग यू सिंस 2021, सॉरी भाई एक चीज़ तो रहेगी, सिंस और फोर का यूज़ कद होगा, पहले सिंस और फोर का यूज़ देख लें वो कद होगा, ठीक है, सबसे पहले तो फोर का यूज़ देखें क्यों लगाया, ठीक है, जो कर याद है 4, 5 याद है 5 है, ठीक है, 5 की जगह में याद है 4 लिख दो एक बारी, 4 ईयर्स, ठीक है, 4 का यूज़ कद होगा जब भी हमने कोई काउंटेबल चीज़ दिखानी हो, ठीक है, जिसने हम गिन सके, यानी 4 ईयर, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, इसने हम गिन सके, या फिर जिसने हम जिस टाइम ने मेजर कर सके, ठीक है, जो ऐसा टाइम जिन्हें मेजर कर सके, ठीक है, उसने कैलकुलेट कर सके, हम कैलकुलेट कर सके भाई कोई भी काम कितने समय तक होने लग रहा है, ठीक है, जो कर 5 ईयर्स 8 ईयर्स 10 ईयर्स अ लिटिल टाइम, थोड़े से समय पहले, मतलब काम न होते हो थोड़ा सा समय दिखाना खातर, अ लॉन्ग कोई लंबा समय, ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन है, ठीक है, अवधि है, ठीक है, द होल डे, ठीक है, पूरा का पूरा दिन, यानी 24 घंटे हो गए उसमें, यानी पूरा का पूरा दिन, मतलब जिसने 4 कदे लगेगा जब
जब कोई भी काउंटेबल टाइम हो, यानी जिसने मेजर कर सकें, ठीक है, गिन सकें, जो जो बटा और हुआ है, ठीक है, जिसके टुकड़े हो गए। सिंस ने देख ले, इसका यूज कर दो यार पॉइंट ऑफ टाइम ने दिखाने खातर, यानी मान लो कोई भी समय है, ठीक है, उसके भीतर उसका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता होगा, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट होने का मतलब क्या है, मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो एक की है, जो जनवरी है, JNUAR, ठीक है, जो अगर जनवरी है, ठीक है, जनवरी की है, जनवरी के टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है, वो केवल एक की है, एक के पार्ट है, ठीक है, जो अगर मंडे है, मंडे केवल एक की है, ठीक है, जो यूनिटी शो करता है, यानी एक की चीज शो करता हूँ ना, उस टाइम उड़े सिंस लगेगा, जो यार लगा रखे है सिंस मॉर्निंग, भाई मॉर्निंग एक की है, सुबह एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ठीक है, जाउड है सिंस लगेगा। इफ मार्च है, मार्च एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक की है, तो यार सिंस लग गया, ठीक है। क्योंकि 2021 है, जो एक हिस्सा है किसी चीज़ का, ठीक है, इसने हम काउंट नहीं कर सकते, एक की है यो, ठीक है, इस तरीके से याद करो, आसानी रहेगी, ठीक है। ये सारे गलत हैं, क्यों है ये देखेंगे। इंग्लिश में दो तरीके की वर्ब हुए हैं। पहली वर्ब हुआ है स्टेटिव वर्ब, ठीक है, स्टेटिव वर्ब का होने का मतलब क्या है, ठीक, ये देखेंगे ये गलत क्यों है, ठीक है। इंग्लिश में दो तरीके की वर्ब है, एक है स्टेटिव वर्ब, ठीक है, जो मतलब क्या है स्टेटिव वर्ब क्यों है, जो भी किसी स्टेट ने दिखाती हो, ठीक है, स्टेट मतलब स्थिति ने दिखाती हो, किसी भी पोजीशन ने दिखाती हो, ठीक है, किसी चीज़ की स्थिति, यानी इसने वर्ब स्टेटिव मतलब ऐसे काम जो कंटिन्यूस नहीं हो सकती, यानी नॉन कंटिन्यूस हो है, ठीक है, जो एक बारी होली कंप्लीट हो लिए, ठीक है, और वो कंप्लीट हो लिया, जो मान के देखो, ये देखो हेटिंग, जो काम था, जो हेट नफरत, यो एक की है स्टेटिव वर्ब है, किसी किसी इसकी आई मतलब आई है, जो पर्सन है कोई अमित सुमित है, इसकी स्टेट ने दिखा हुआ है, ठीक है। इफ सी हैज़ बीन लविंग, लविंग की है प्यार होना, कोई भी किसी चीज़ तय, तो एक स्टेट है, उसकी स्थिति है, यानी स्टेटिव है, इन्हें कंटिन्यूस नहीं दिखा सकते भाई ये होने लग रही है, ये होगी एक बार शरीर के अंदर आ गई तो ये हो हो जा, मतलब इन्हें कंटिन्यूस नहीं दिखा सकते, तो ये ज़्यादा गलत है। हेमंत हैज़ बीन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हैज़ बीन अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर, ठीक है, हेमंत की है जो जो लेक्चर है उसने समझ नहीं पा रहा, ठीक है, समझ नहीं रहा है, ठीक है। इस तरीके के जो सेंटेंस है वह गलत हुआ अगर है, तो इसने ठीक कुकर हो सके, आई हैव बीन हेटेड यू, आई हैव हेटेड यू, आई हैव हेटेड, शी हैज लव्ड यू सिंस मॉर्निंग 5 years, ठीक है। इब हेमंत हैज़ नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग, हेमंत हैज़ नॉट अंडरस्टूड द लेक्चर, ठीक है। और भी थर्ड फॉर्म आओगे, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है, स्टेटिव, ये क्या है, ये मतलब क्या है वो है स्टेटिव, मतलब किसने कैसे किसी भी इमोशन है, इमोशन ये फीलिंग है एक, मतलब फीलिंग और इमोशन में एक अंतर देख लो क्या अगर है, ठीक है, थोड़ी साइकोलॉजी की बात है, इमोशन और फीलिंग, ठीक है। जो फीलिंग हो ना या अंदरूनी हो है, ठीक है, अपनी भीतरी, यानी इसकी मतलब चेहरे पे इसके हाव भाव नहीं देखे जा सकते, ठीक है, या थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल चीज हो है, इसकी पहचान आसानी से नहीं हो सकती। जितने भी हमारे इमोशन है, ठीक है, इमोशन है, जो मान ले कोई भी बंदा है, ठीक है, वो किसी दूसरे बंदे ने आके पीछे से डरा दिया, ठीक है,
एकदम जो आपके जो इसके इमोशन है वो देख सको, यानी डर के इमोशन इसके चेहरे पर साफ साफ दिखेंगे। ठीक है, इमोशन ये होया करें, ठीक ठीक है, जिसकी पहचान करी जा सके, जिसने हम थोड़ा हल्का फुल्का मतलब मेजर कर सके, हम देख पावे। ठीक है, तो वो है करें कि जो कर मान ले कोई भी है कोई कपिल शर्मा शो देखा है, ठीक है, एकदम उसने कोई मजाक की बात करी, आप हंसोगे ना। ठीक है, जो हंसने के जो भाव हुए हैं, ठीक है, वो चेहरे पे दिख सकें, लेकिन उसके बाद हंसने के बाद आप जो हंसी जब चेहरे पे चली जाओगी, या फिर जो डरा था वो चले जाओगी, वो क्या होगी, फीलिंग हो जाएंगी वो आपकी, मतलब आपने इमोशन के बाद के फील करा, के महसूस होया। ठीक है, मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हूँ, मैं आप किसी ने दूसरे तक बताओगे जब भी पहचान हो सके, या फिर कोई बहुत बड़ा भी साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक है, वो इनकी पहचान कर सके। इमोशन मतलब जो इमोशन है वो हमारी फीलिंग है जितनी भी, वो क्या है, स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, इन्हें हम कंटिन्यूस नहीं दिखा सकते। ठीक है, अब ये हो गया। अब आप करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव का हो गया तो और बढ़िया। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस देखो, एक आई हैव बीन ईटिंग फॉर 4 आवर्स, या फिर आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, कोई भी मान लो कोई भी बंदा है, ठीक है, संडे है, ठीक है, संडे की छुट्टी है उसकी आज की, ठीक है, और वो न्यूज़पेपर पर डल लाग रहा है, ठीक है, अखबार पर डल लाग रहा है। कोई मान लो उसने सुबह पढ़ना चालू करा और 12 बज लिए, ठीक है, दोपहर के 12 बज लिए। कोई बंदा उधर सुबह आया, चाय चू पी और चला गया। ठीक है, और फिर दोबारा जब वो 12 बजे आया, उसने इससे पूछा बंदे ने, ठीक है, भाई तू कितनी देर तक अखबार पर डल लग रहा है, तो उसने क्या कहा, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, मैं 4 घंटे तक पढ़ लग रहा हूँ, ये 4 घंटे हो गए, मान ले 12 8 बजे चालू हुआ, 8 9 10 11 12, ठीक है, हाँ, 8 बजे चालू करा था ना, 12 बजे तक पढ़ लग रहा था, मतलब कोई टाइम कितने समय तक, कोई काम कितने समय तक होने लग रहा था। ठीक है, नू बेरा लग गया। ठीक है, अब नेगेटिव की करो अगर एक रूल बताया था मैंने, 1 2 3 का। ठीक है, एक पे जो काम को करने वाला, ठीक है, डूअर, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ईटिंग जो वो काम कर रहे हैं, यानी 1 2 और 3। नेगेटिव में तक ये बताया था, कोई भी वर्ब है ना, ठीक है, उससे पहले नोट लगा दो, यानी हैव और बीन ईटिंग के बीच में नोट जैसे शब्द का यूज कर दो। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। यानी अगर मान लो यो मतलब मना करना चाहे भाई मैं 4 घंटे तक नहीं कर सकता, तो क्या होगा, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, यानी 4 घंटे तक नहीं पढ़ने लग रहा हूँ। ठीक है, मान ले कोई यो ही बंदा किसी से दूसरे तक पूछ लग जा कि मैं 4 घंटे तक पढ़ने लग रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जो 1 2 3 है ना, तो उसने क्या कर दो, मतलब क्वेश्चन बनाना, मैंने क्वेश्चन पूछना है, तो 2 1 3 कर दो। 2 1 3 का मतलब क्या है, जो एक नंबर पोजीशन है ना, उसने तो 2 नंबर पोजीशन पे ले जाओ। ठीक है, यानी एक्सचेंज कर दो इन्हें, इसने और इसने। ठीक है, हैव क्या होगा, पीछा आ गया, यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में हैव आ गया, उसके बाद जो डूअर है, काम करने वाला है, वो बाद में आ गया। मतलब क्या मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ या खा रहा हूँ इस तरह की बताना खातर। ये जो मेन चीज़ थी हमारे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, क्यों होगा, जो क्वेश्चन है तो बनेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछना हमने, ठीक है, वो सबसे पहले। ठीक है, और नेगेटिव नू का नू, यानी बिन तक पहले नोट लगा दे, हैव आई नॉट बीन ईटिंग फॉर 4 आवर्स, और हैव आई नॉट बीन रीडिंग 4 आवर्स। किसी ने भाई मना कर दिया, वो पिछले 4 घंटे तक नहीं पढ़ लग रहा है, तो वो पूछेगा कि मैं पिछले 4 घंटे तक नहीं पढ़ लग रहा, मतलब पूछा, मतलब पूछने लग रहा है कि नहीं करने लग रहा, कि उसका जवाब हाँ या ना में दो भाई, हाँ पढ़ रहे थे, हाँ नहीं है तो ना। ठीक है, ये पापा का पॉजिटिव सेंटेंसेस थे जितने भी, नेगेटिव थे क्वेश्चन पूछने के थे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव थे, हमने ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, ये अपना
जो टेंस है वो ख़त्म हो लिया। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। और वीडियो ने दबा कर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो भाई चैनल। ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपलर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस मैंने करवा दिया है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ भाई कमेंट भी करियो और लाइक शेयर। और भाई पढ़ो यार, इंग्लिश सीखो कुछ ना कुछ। ठीक है, मैं भी सीखने लग रहा हूँ और सिखाने लग रहा हूँ। ठीक है भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।